जो आप सब कैसे हो। मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। कल बच्चों हमने अर्थशास्त्र की विषय वस्तु एवं क्षेत्र के बारे में चर्चा की थी, जिसमें अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को हमने 5 भागों में विभाजित किया था। उत्पादन उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। उपभोग को विस्तार से बताया था, उत्पादन को, विनिमय को, इसके बाद वितरण को, तथा 5वां जो राजस्व या लोक वित्त है, इसके बारे में चर्चा की थी। आज हम अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत अर्थशास्त्र की प्रकृति कैसी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अध्ययन के अंतर्गत दूसरा स्थान इसकी प्रकृति अथवा स्वभाव का आता है। दूसरे शब्दों में इसमें हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान है कि कला, या दोनों। इसे हम निम्नानुसार समझने का प्रयास करेंगे। विज्ञान और कला। विज्ञान को हम दो तरह से, वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान, और कला को कला के हिसाब से देखेंगे, समझेंगे। तो ये देखना है कि अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला है, या दोनों ही है अर्थशास्त्र। तो पहले बच्चों हम विज्ञान का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर विज्ञान क्या है। फिर विज्ञान के हिसाब से हम अर्थशास्त्र को उसके से तुलना करेंगे। विज्ञान का अर्थ वास्तव में किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान या अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान में क्रमबद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए उसके कारण एवं परिणाम का निरूपण किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि देखा जाए, यदि अर्थशास्त्र से इसकी तुलना की जाए, मूल्य बढ़ने के कारण, देखिए कारण मांग में कमी आती है, ये इसका परिणाम है। मांग में कमी, मूल्य बढ़ने के कारण मांग में कमी आती है। इस तथ्य में मूल्य बढ़ना एक कारण है तथा मांग में कमी आना इसका परिमाण है। इस प्रकार आपने देखा कि विज्ञान के हिसाब से हमने इसकी तुलना की। बच्चों, अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान के रूप में यदि देखा जाए तो ये विज्ञान का अर्थ समझा अब वास्तविक विज्ञान, और फिर हम इसको एक आदर्शात्मक तरीके से, वास्तविक और आदर्श तरीके से देखेंगे। पहले विज्ञान का अर्थ समझा, अब वास्तविकता की और आदर्श विज्ञान के हिसाब से देखेंगे। अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान के रूप में, वास्तविक विज्ञान में किसी विषय की वस्तु स्थिति का अध्ययन किया जाता है। यह विज्ञान यह बतलाता है कि यह वस्तु स्थिति क्या है। इस विज्ञान का कार्य यह बतलाना नहीं है कि क्या होना चाहिए। थोड़ा उदाहरण से समझते हैं हम अर्थशास्त्र की दृष्टिकोण से। बजट के समय लगाए जाने वाले करों के संबंध में अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान होने के कारण यह तो बताएगा ही कि करों का देश के उत्पादन तथा धन के वितरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किंतु करों का लगाया जाना उचित है या अनुचित है, इस बारे में यह मौन रहेगा। तो बच्चों, हमने अर्थशास्त्र को एक वास्तविक विज्ञान के रूप में देखा। आगे हम अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान के रूप में यदि देखा जाए, बहुत से अर्थशास्त्रियों का मत है कि अर्थशास्त्र केवल एक वास्तविक विज्ञान है, उसका अच्छाई बुराई से कोई लेना देना या संबंध नहीं है। अर्थशास्त्रियों को
किसी प्रकार नैतिक निर्णय देने की आवश्यकता नहीं है। भौतिक निर्णय या परामर्श देना नीति शास्त्रियों का काम है। अब हम इस बिंदु को हम यदि अर्थशास्त्र की दृष्टिकोण से देखें, इस विज्ञान के दृष्टिकोण को, यदि अर्थशास्त्री के लिए यह बताना आवश्यक है कि जनसंख्या वृद्धि के क्या प्रभाव होते हैं, तो यह बताना भी आवश्यक है कि जनसंख्या बढ़ाना उचित है अथवा अनुचित, तथा जनसंख्या नियंत्रण करने के कड़े उपायों से क्या जनता की भावनाएं तो आहत या उत्तेजित नहीं होंगी। अतः परिवार नियोजन के कड़े उपायों को अपनाना ठीक है या नहीं। तो बच्चों, ये आपने देखा कि हमने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान, पहले विज्ञान का अर्थ समझा, फिर अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान के रूप में देखा, अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान के रूप में देखा। अब हम अंत में देखते हैं कि अर्थशास्त्र कला के रूप में यदि देखा जाए, अर्थशास्त्र को कला के दृष्टिकोण से, तो आइए समझते हैं कि कला शब्द की व्युत्पत्ति कृत धातु शब्द से हुई है, जिसका अर्थ करना होता है। दूसरे शब्दों में किसी भी कार्य को सुचारू रूप से करने को ही कला कहते हैं। कला के अंतर्गत विभिन्न नियमों की सहायता से किसी कार्य को सुचारू रूप से संचालित कर उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। कला वास्तविक विज्ञान तथा आदर्श विज्ञान के बीच सेतु का काम करती है। देखिए, जोड़ने का काम करती है, यानी जो वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान था, इन दोनों को कला के माध्यम से वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान, यानी कला वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान को जोड़ने या सेतु का काम करती है। कला दोनों विज्ञानों के बीच। कला से हमें यह ज्ञात होता है कि हम अपने आदर्श तक किस तरीके से पहुंच सकते हैं। ये कला हमें सिखाती है। कला से ज्ञान प्राप्त होता है इस बात का कि हम अपने आदर्श तक किस तरीके से पहुंच सकें। अतः बच्चों, उपर्युक्त विवेचन से कहा जा सकता है निष्कर्ष के तौर पर कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान होने के साथ साथ कला भी है। देखिए, कुल मिलाकर अर्थशास्त्र एक कला है, विज्ञान भी है और कला भी है। तो बच्चों, आज आपने देखा कि अर्थशास्त्र की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है, विज्ञान या कला। तो हमने पहले विज्ञान का अर्थ समझा, फिर विज्ञान को दो दृष्टिकोण से देखा। एक दृष्टिकोण था वास्तविक विज्ञान, दूसरा दृष्टिकोण था आदर्श विज्ञान, और अर्थशास्त्र को कला के दृष्टिकोण से भी देखा, और अंत में निष्कर्ष निकाला कि अर्थशास्त्र विज्ञान होने के साथ साथ एक कला भी है। बस बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले दिन मिलते हैं। धन्यवाद।